तो बच्चों, पीरू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पोलोनोमियल्स का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपके सामने प्रस्तुत है। उसमें हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलोनोमियल्स। अब फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपने जो है नंबर थ्योरी के अंदर फैक्टर्स पढ़ा। सपोज करो आपने 6 लिया और 6 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। तो हम क्या कह सकते हैं, जो 2 है डिवाइजर 3 क्वोशेंट, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 3। यानी कि किसी भी नंबर को उसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में मैंने पढ़ा कि अगर कोई नंबर है 7 है सपोज करो, उसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6 1। तो यहाँ पर हम 7 को कैसे लिखते हैं, 2 × 3 + 1, यानी कि यहाँ पर 1 रिमाइंडर है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किसी भी नंबर के जो फैक्टर किए हमने, वहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है। और रिमाइंडर क्या होता है, जैसे हम पोलोनोमियल के अंदर हमने पढ़ा कि जो पी एक्स की वैल्यू जो होती है, अगर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी नंबर अगर हम लिखें, तो जो पी एक्स की वैल्यू होती है वो रिमाइंडर होता है। तो इसका मतलब अगर किसी पोलोनोमियल को अगर आप डिवाइड करते हो या उसमें कोई वैल्यू पुट करते हो, अगर वो उसकी वैल्यू 0 आती है, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब रिमाइंडर उसमें 0 है, यानी कि वो जो पोलोनोमियल है उसके फैक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पर 2 और 3 इसके फैक्टर्स हैं, तो रिमाइंडर 0 है। इसी तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे सपोज करो आपने एक पोलोनोमियल लिया पी एक्स, तो इफ एक्स इज इक्वल टू ए, या हम क्या कहेंगे, x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ए पर अगर पी ए की वैल्यू जो है वो 0 है, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या कहेंगे, देन वी से दैट कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इस पोलोनोमियल का फैक्टर है। किसी भी पोलोनोमियल को मैं ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, जैसे मैंने ऊपर लिखा था 6। अगर 2 इसका एक फैक्टर है, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्वोशेंट 3 है और रिमाइंडर 0 है। इसी तरह अगर हम पी एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए, और जो जैसे यहाँ पर 3 आया है, इसी तरह यहाँ पर एक दूसरा पोलिनोमियल होगा जिसको सपोज करो हम लिख दिया क्यू एक्स। तो यानी कि एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। क्यू एक्स क्या है, जैसे यहाँ पर 3 क्या था कि अगर 2 से हम 6 को डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशेंट होगा वो होगा। इसी तरह यहाँ पर भी है, यानी कि अगर पी एक्स को अगर हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा क्वोशेंट होगा वो क्यू एक्स होगा। ये कब होगा, जब इसका रिमाइंडर 0 हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर x इज इक्वल टू ए, पी एक्स कोई पोलोनोमियल है, उसमें x इज इक्वल टू ए रखा हमने, यानी कि पी ए, अगर पी ए इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू ए का मतलब x माइनस ए। तो x माइनस ए जो है वो आपका पी एक्स का एक फैक्टर होगा। तो यानी कि पी एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। और क्यू एक्स क्या है, यानी कि पी एक्स को जो हम डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से, तो जो क्वोशेंट आता है वो हमारा क्यू एक्स है। तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें कि पी एक्स अगर हमारे पास कोई पोलोनोमियल है, एक्स की पावर 3 + 3 एक्स स्क्वायर + 5x + 6, तो हमें बताना है कि x इज इक्वल टू, यानी कि x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या ये x + 2 इसका एक फैक्टर है? तो जैसे कि हमने बताया कि इसका फैक्टर अगर ये है तो क्या होना चाहिए, यानी कि x + 2 को अगर हम 0 पुट कर दें तो दिस इम्प्लाई दैट कि हम गोट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 आ गया x की वैल्यू। तो इस वैल्यू को अगर हम पी एक्स के अंदर रखेंगे, यानी कि p-2, तो अगर यहाँ p-2 रखा तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहेंगे कि x -2 इसका एक फैक्टर है। तो अब हम पुट करके देखते हैं, तो -2 की पावर 3 + 3 इंटू -2 के स्क्वायर + 5 इंटू -2 + 6, ये क्या आ गया, 2 की पावर 3 8, और माइनस की पावर 3 -8, प्लस
माइनस की पावर 2 प्लस हो गया, 2 की पावर 2 4, तो प्लस 3 इंटू 4 प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो ये आ गया आपका माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, तो माइनस 8 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 10 प्लस 6, तो माइनस की टर्म एक जगह ले लेंगे और प्लस की टर्म एक जगह, यानी कि 12 प्लस 6 18, और माइनस की टर्म क्या है 10 प्लस 8 18 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी कि अगर हम px जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू क्यू एक्स। अब क्यू एक्स क्या हो गया, क्यू एक्स होगा पी एक्स को अगर x प्लस 2 से हम डिवाइड करें, क्योंकि ये फैक्टर है तो यहाँ पर जो जो जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। नेक्स्ट इसमें आगे हम देखते हैं कि अब जैसे आप देख रहे हैं पी एक्स अगर हमारे पास है 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस के, सपोज करो मैं के को फाइंड करना है कि के क्या होगा यदि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब हमें पता है कि अगर कोई भी पोलोनोमियल जैसे x माइनस 1 भी क्योंकि पोलोनोमियल है वो पी एक्स का फैक्टर होगा, कब होगा यदि हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करें x की जगह, तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो p1 इज इक्वल टू 0 क्योंकि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ रख दिया, तो p1 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पर 1 रख दिया, तो 1 की पावर 3 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 2 भी 1, तो ये हमने फाइंड कर लिया 4 से 4, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो के इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया। तो हम इस तरह के की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब के जैसे यहाँ कॉन्स्टेंट पर था, ये एक्स के किसी मल्टीपल में भी हो सकता है। जैसे अगला एग्जाम्पल हमने लिया है कि पी एक्स जो है अगर वो इस तरह लिया हमने कि पी एक्स 4x की पावर 3 प्लस 3x² माइनस के एक्स प्लस 5, और हमने कहा कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है पी एक्स का, तो यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1, अगर x के यहाँ 1 रखेंगे तो जो पी एक्स की वैल्यू है वो 0 होगी, यानी कि p1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया, 1 पुट करने के बाद जिसकी वैल्यू 0, यानी कि 4 प्लस 3 माइनस के इंटू 1 के प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, तो ये 12 रह गया। के को हम दूसरी साइड में ले गए, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो गया, तो के इज इक्वल टू आ गया 12। तो यानी के इज इक्वल टू अगर 12 है तो एक्स माइनस 1 जो है इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अगर कोई भी पोलिनोमियल इस तरह का है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर इसके दो फैक्टर हैं पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एस, तो जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई फैक्टर्स हैं किसी पोलिनोमियल के पी एक्स के, तो पी एक्स के फैक्टर जो है फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हम किसी को भी लिख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं 6 के दो फैक्टर हैं 2 और 3, तो हम क्या कह सकते हैं कि 6 जो है 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह ये जो पोलिनोमियल है अगर इसके जो दो फैक्टर हैं तो ये भी दो फैक्टर का मतलब है कि दोनों फैक्टरों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो वो हमारा पोलिनोमियल के इक्वल आएगा। अब हम देखते हैं पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एस, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो जैसे हम पी एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं आर एक्स में, तो क्या आपके पास आ गया पी आर एक्स एक्स की पावर 2। फिर हम करते हैं क्यू की आर एक्स में, तो ये होगा क्यू आर एक्स। फिर हम जो है पी एक्स की करते हैं एस में, तो ये होगा पी एस एक्स। और फिर क्यू का करते हैं एस में, ये आ गया क्यू एस। तो हम लिख सकते हैं इसको पी आर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स इसमें से कॉमन ले तो क्यू आर प्लस पी एस एक्स प्लस
क्यू एस। तो अगर हम लेफ्ट साइड में देखें, लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या है हमारा ए, क्योंकि ये दोनों सेम है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास पोलोनोमियल आएगा, और जो ये पोलोनोमियल क्योंकि दोनों सेम है, तो सेम है तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी कोफिशिएंट है और जो राइट साइड में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो दोनों सेम होंगे, यानी कि ए बराबर हम क्या कर सकते हैं पी आर, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है क्यू आर प्लस पी एस, तो बी हमारा आ गया क्यू आर प्लस पी एस, और सी हमारा क्या आ गया, सी यहाँ पर है ये क्यू एस के इक्वल है। तो यहाँ से हम एक थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हैं, ए इंटू सी क्या हो गया पी आर इंटू क्यू एस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ क्यू आर है तो क्यू आर को इकट्ठा लिख लें और पी एस को इकट्ठा लिख लें, तो हमने लिख दिया पी एस इंटू क्यू आर। तो ए सी इज इक्वल टू हो गया पी एस इंटू क्यू आर। तो हम यहाँ देखते हैं कि बी की वैल्यू क्या है क्यू आर प्लस पी एस, और ए सी की वैल्यू क्या है पी एस प्लस क्यू आर। यानी कि अगर कोई हमारे पास ये दिया हुआ है, जैसे सपोज वो 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो यहाँ पर ए सी क्या है, ए सी हो गया आपका ये ए है ये सी है, तो ए सी आपका हो गया 6 × 5, और आपका बी क्या है क्यू आर प्लस पी एस, क्योंकि क्यू और आर, क्यू भी एक कोई रियल नंबर है, आर भी रियल नंबर है, तो एक रियल नंबर ये हो गया, एक नंबर आपका ये हो गया, और यहाँ पर क्या है ए सी इज इक्वल टू 6 × 5, और ये क्या किसके बराबर है सी की, ए सी की वैल्यू पी एस क्यू आर प्लस पी एस। तो हम देखते हैं कि जो बी है वो दोनों, सॉरी यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, तो यानी कि अगर हम b को ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं कि जिनका एडिशन तो b के इक्वल हो और जिनका मल्टीप्लिकेशन ए सी के इक्वल हो, और ए सी क्या है हमारे पास 6 × 5, तो 6 × 5 हमारे पास क्या आ गया, जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं 6 × 5 क्या है 30, तो 30 के ऐसे पार्ट हमें करने हैं कि जिससे कि दोनों का एडिशन b के इक्वल हो, यानी कि b क्या है आपका, क्वेश्चन के अंदर हमने क्या लिया था 17, तो 30 के ऐसे पार्ट करने हैं जिनमें दोनों का दोनों फैक्टर्स का एडिशन जो है 17 हो। जैसे 30 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या आ जाएगा 2 × 3, 3 × 6 × 5, तो आपके पास ये हो गया। अब इसके जैसे अगर हम करें 2 × 3 6 और 5, इनका लेकिन फैक्टर्स का एडिशन क्या होगा 11। अगर हम करें 2 और 13 3 × 5, तो ये क्या आएगा 2 और 13 3 × 5 क्या होगा 15। तो अगर इन दोनों का हम एडिशन करें तो क्या आ गया 17 के इक्वल आता है, इसके बराबर आता है। तो यहाँ से हम इसको फैक्टर्स इसके, तो जैसे हम नेक्स्ट पेज करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या आ गया था 3 के, हम 30 के हमने फैक्टर कर दिए, 30 इज इक्वल टू 2 × 15, तो हमारी इक्वेशन थी 6x² प्लस 17x प्लस 5, तो इसको हमने क्या कैसे लिख सकते हैं 6x² प्लस 15 को लग दिया 2 × 15, सॉरी 2 प्लस b क्या था हमारा, b इज इक्वल टू था 2 + 15, तो ये होगा 2 + 15 x + 5, तो हमने लिखा 6x², ये हो गया 2x प्लस 15x प्लस 5। अब यहाँ देखते हैं ये दो टर्म लेते हैं, फर्स्ट टू टर्म सेकंड टू टर्म लेते हैं, इन फर्स्ट टू टर्म के अंदर या x² है या x है, तो एक x दोनों में कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पर 6 है या 2 है, तो अगर 2x यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 6 क्या है 2 × 3, तो 2 हमने ले लिया, ये बचा 3, x हमने 1 ले लिया, यहाँ पर 2 थे x, पावर थी 2, तो यहाँ पर बचा 1x प्लस 2x हमने पूरा का पूरा ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1,
प्लस, अब यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, तो हमने 5 को कॉमन लिया, तो 5 3 जा 15, तो 3x प्लस 1। अब ये दो टर्म है, इन दो टर्म में 3x प्लस वन यहाँ पर भी है, 3x प्लस 1 यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह से हमने कॉमन ले लिया 3x प्लस 1। तो हमारे पास यहाँ क्या रिमेनिंग टर्म बचे, 2x प्लस यहाँ टर्म बचे हमारे पास 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा पोलोनोमियल था, जो हमने px लिया था, उस px को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 6x² प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। अगर हम इसका दोनों का मल्टीप्लाई करें, आप इसे क्वेश्चन करके देख सकते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही आएगा। तो फैक्टर निकालने का एक तरीका होता है। तो सीधा सीधा एक तरीका क्या हुआ कि जो यहाँ पर हमारे पास ये टर्म है c, ये टर्म है a, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि 6 × 5 इज इक्वल टू 30, और यहाँ पर जो हमारे पास आ गया 17। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये 30 आया, 30 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं हमें नंबर्स के कि जिनका एडिशन जो है वो 17 हो जाए। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो फैक्टर्स में अगर आपके पास, जैसे अभी तो हमने लिया है x की पावर 2, यानी कि सेकंड डिग्री का पोलोनोमियल। अब अगर आपके पास पोलोनोमियल जो है वो 3 डिग्री का पोलोनोमियल आ गया, x की पावर 3 माइनस 23x² प्लस 142 x माइनस 120। तो थर्ड डिग्री का पोलोनोमियल के फैक्टर्स करने का वैसे कोई जनरल इस तरह का तरीका नहीं है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले इसको हम इसके दो पोलोनोमियल बना लेंगे, जैसे कि px, अगर हम x की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करते हैं जिसके लिए ये, अगर सपोज करो x इक्वल टू a है, जिसके लिए px की वैल्यू 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि x माइनस a जो है इसका एक फैक्टर होगा। तो यानी कि अगर हम x इक्वल टू a इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और ये px जो है वो 0 आ जाए, यानी कि pa जो है वो 0 है, तो x माइनस a इसका एक फैक्टर है। तो अगर x माइनस a इसका फैक्टर है तो हम क्या कर सकते हैं, पोलोनोमियल को लिखते हैं px माइनस a और qx। तो जब हम x माइनस a इसमें से निकाल लेते हैं तो qx क्या होगा, आपको qx होगा जो px है उसको x माइनस a से डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ पर क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, यहाँ पर आप इसने ये सिंगल डिग्री का पोलोनोमियल नीचे, जिससे हम इसको डिवाइड करते हैं, तो यानी कि जो qx की डिग्री आएगी वो qx की डिग्री आएगी 2, यानी कि जो qx हमें मिलेगा उस सेकंड डिग्री का पोलोनोमियल मिलेगा। उस सेकंड डिग्री के पोलोनोमियल को, जैसे हमने पिछला मेथड बताया, उस मेथड से हम सेकंड डिग्री के पोलोनोमियल्स को हम सोल्व कर सकते हैं। और जो सोल्व करेंगे, जैसे मान लिया हमने qx हमें मिल गया, सेकंड डिग्री का पोलोनोमियल मिला, उसके फैक्टर हमने किए, उसके फैक्टर आ जाते हैं x माइनस बी और x माइनस सी, उसके दो फैक्टर आएंगे। तो हमारा जो px पोलोनोमियल है उसको हमने लिखा था x माइनस ए इंटू qx, और qx क्या है, x माइनस बी x माइनस सी। तो ये हो गया x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी। तो इसका मतलब जो px पोलोनोमियल है उसके यहाँ पर हम जो फैक्टर्स हैं 3 फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि तीनों 1 डिग्री के पोलोनोमियल है। तो ये सिंगल डिग्री और सिंगल डिग्री, क्योंकि px हमारा 3 डिग्री का पोलोनोमियल है, तो इसके 3 फैक्टर्स हमें सिंगल डिग्री के प्राप्त होंगे। तो अगर qx है ये 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, तो जो px की डिग्री है और जो फैक्टर्स की डिग्री का जो सम है वो दो हमेशा इक्वल होता है। तो जैसे एक पोलोनोमियल हम लेते हैं px इज इक्वल टू x² माइनस x माइनस 6। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ax² प्लस bx प्लस c ये पोलोनोमियल है। यहाँ पर हमने क्या लिया था कि जो b है वो a और c के हमने ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एडिशन जो है वो b के इक्वल हो जाए। यहाँ पर क्योंकि प्लस का साइन था तो इसलिए हम उसको एडिशन हमने यूज़ किया। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंज होगा कि जो x² का फैक्टर है वो कोफिशिएंट है
और जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उन दोनों का मल्टीप्लाई किया, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसका माइनस का मतलब क्या होगा कि जो उनका जो डिफरेंस है वो x का जो कोफिशिएंट है उसके इक्वल आना चाहिए। कि जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 6, तो ये हो गया 6। तो 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि जिनका डिफरेंस जो है वो, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो जिनका डिफरेंस जो है वो 1 हो। तो जैसे अगर x के फैक्टर होते हैं 2 और 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो हम कह सकते हैं कि -3 और 2 इसके दो फैक्टर होंगे, -3 + 2 इसके दो फैक्टर होंगे। या तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि अगर खाली ये माइनस यहाँ लोगे इसके साथ में तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और इसको ऐसे लिखने के बाद हम इसको लिखेंगे 2 × -3। तो हमारे पास एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आया कि दोनों का जो एडिशन है -3 + 2 ये आपका -1 जो यहाँ पर दिया हुआ है उसके बराबर है। तो यानी कि जो आपके -6 था, -6 के आपके फैक्टर हो गए 2 और -3, ये दोनों अलग अलग हैं, और इनका जो एडिशन है -3 + 2 ये एडिशन है वो कितना है -1, और किसके बराबर है b के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे इसको px को x² और यहाँ पर लिखेंगे हम -3 + 2 यानी कि प्लस -3 + 2 x - 6। तो ये हो गया x², ये माइनस और माइनस और प्लस -3 और ये x के साथ x, फिर ये हो गया प्लस और प्लस प्लस 2x - 6। फिर हम इसको लिखेंगे यहाँ पर x कॉमन ले लिया, यहाँ x की पावर t तो x रह गया एक, माइनस यहाँ x एक पावर थी बाहर ले लिया हमने तो केवल बचा 3। इसी तरह प्लस यहाँ 2, यहाँ पर 2 लिया जा सकता है, 2 × 3 है तो 2 ले लिया, x माइनस यहाँ क्या बचा 3। फिर हमने क्या किया x - 3 यहाँ पर भी, x - 3 यहाँ पर भी है, x - 3 को बाहर लिया, यहाँ क्या बचा हमारे पास x और यहाँ क्या बचा +2। तो इनकी px के जो फैक्टर हो गए वो क्या हो गए x - 3 और x + 2। तो जो फैक्टराइजेशन आपका है, फैक्टराइजेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, उसके लिए आप नेक्स्ट आपका लेक्चर देखेंगे।